पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है, और उसके बाद वन बाय वन इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ूं तो इसमें बोला जा रहा है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वो ये बोल रहा है कि ये जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ये 6 की 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनको आपने किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये जितनी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखोगे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, बाद में आपने ये भी बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो एक मैंने ट्रांसलेशन की हद तक तो बता दिया, जर्नली बताऊं तो इस सारे क्वेश्चन के अंदर वो ये बोल रहा है कि ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। एक बात, अब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप तब्दील करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाए तो उसके बाद आपने बताना है कि इन 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से कौन सी जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें उसने हमसे पूछी है, पहला कि स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करना है, और दूसरा ये कि कौन से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन से होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले 3 चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप लोग जानते हो तो वीडियो को आगे कर लीजिए, और अगर नहीं जानते तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है आप लोगों के लिए, जिसको पढ़ने के बाद आप समझ जाओगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किसे कहा जाता है, ठीक है। इस डेफिनेशन को मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, ताकि आप समझ सको। एन इक्वेशन, एक इक्वेशन which contains the square of the unknown variable quantity, एक इक्वेशन जिसके अंदर एक ऐसी अननोन क्वांटिटी हो या एक ऐसा वेरिएबल हो जिसके ऊपर स्केयर मौजूद हो, ठीक है। बट नो हायर पावर, और स्केयर से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे वेरिएबल आपको पता है, 9th क्लास में आप सीख चुके होंगे, जैसे इस इक्वेशन के अंदर ये जो x है ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहा जाता है? एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल हो, जैसे कि इसमें 2 वेरिएबल है, उन दोनों वेरिएबल में से किसी एक के ऊपर जो पावर होनी चाहिए या